तो वेलकम एवरीवन। सो इन इस वीडियो बात करने वाले हैं डीएसयू दिल्ली पॉलिटेक्निक एडमिशन्स के बारे में कि आपके एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे, आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा, मींस आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होगा, आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना एंड ध्यान से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो देना आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, वहाँ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। सो आपका जो एडमिशन है कंप्लीट ऑनलाइन बेसिस पे वेबसाइट के थ्रू ही होगा। सिंपली आपको वेबसाइट के ऊपर आना है, मींस आपको dsu.ac.in के ऊपर आना है। यहाँ से आपको सिंपली एडमिशन सेक्शन में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको जो एडमिशन है कंप्लीट ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही होगा। आपको किसी भी ऑफलाइन कैंपस में विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्लीट एडमिशन आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही होगा। यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड आगे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो एडमिशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड आपका जो एडमिशन है कंप्लीट ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। एंड अब बात करते हैं कि आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो आपके जो एडमिशन हैं वो आपको मई के मंथ में मोस्टली 15 से 20 मई के अराउंड आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ही डेट आएगी कंफर्म मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा एंड सारा प्रोसेस सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। सो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आपके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। एंड अब बात करते हैं कि आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा, मींस आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो मैं आपको ये 100% कंफर्म करता हूँ कि आपका जो एडमिशन होगा वो आपका मेरिट बेस्ड होगा। दैट्स वाई, क्योंकि लास्ट ईयर एंड उससे पहले भी आपका जितने भी एडमिशन हुए डिप्लोमा के अंदर वो सारे के सारे आपके क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन ही हुए। एंड अगर एंट्रेंस एग्जाम होना होता देन ऑलरेडी आपके फॉर्म्स आ चुके होते एंड आपके एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे होते, बट अभी तक कोई भी एडमिशन के फॉर्म्स नहीं आए हैं। तो इसका मतलब आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जो आपका एडमिशन है वो कम्प्लीटली आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंगली, 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। जिनके भी 60% मार्क्स है उनका एडमिशन डीएसयू के अंदर इजिली हो जाएगा। उनको कोई भी चिंता करने की बात, कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। एज पर लास्ट ईयर मेरे पास एडमिशन ब्रोचूर अवेलेबल है। ये लास्ट ईयर 2025 का एडमिशन ब्रोचूर है। इसके अकॉर्डिंगली आप क्लियर करता हूँ कि आपके एडमिशन की लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली क्या डेट थी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म फीस थी, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। बट इस बात को ध्यान में रखना, ये आपके लास्ट ईयर का ब्रोचूर है। सो ऐसा आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो जब नया वाला आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ये लास्ट ईयर का है। सो इसको कम्प्लीटली रियल मत मानना। तो एज पर लास्ट ईयर आफ्टर 10th जो डिप्लोमा वाले बच्चे थे, जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस थी वो थी 1000 रुपीज़। एंड जो आफ्टर 12th यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे थे, बैचलर प्रोग्राम्स के लिए, उनकी जो फॉर्म फीस थी वो थी 1500 रुपये। एंड जो आफ्टर बैचलर्स मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनकी जो फॉर्म फीस थी वो थी 1500 रुपये। एंड जो बीटेक वाले बच्चे थे जिनको बीटेक में अप्लाई करना था एडमिशन्स के लिए, उनकी जो फॉर्म फीस थी वो 2000 रुपये। तो डिप्लोमा वाले बच्चों की जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो उनकी फॉर्म फीस थी वो थी 1000 रुपये। तो अकॉर्डिंगली ये जो फीस होती है आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, मीन्स चाहे आपका एडमिशन डीएसयू के अंदर हो या ना हो, इसका कोई भी आपको रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आपका एडमिशन डीएसयू के अंदर हो या ना हो, ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपका जो एडमिशन है लास्ट ईयर कब से स्टार्ट हुए थे। एज पर लास्ट ईयर, तो आपके जो एडमिशन है लास्ट ईयर 28 मई 2025 से स्टार्ट हुए थे। सो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी आपके जो एडमिशन है वो मिड ऑफ में, मीन्स 15 से 20 में अराउंड आपके स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। सो मे भी उतना डिले इस साल ना हो, आपके एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो जाए, मोस्टली इस मंथ के एंड में या फिर स्टार्टिंग ऑफ में आपको जो एडमिशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। एंड जो आपकी लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म फिल करने की वो थी 22 जून। एंड ये जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है। मोस्टली आपके जो एडमिशन है वो जुलाई अगस्त तक चलते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल करना है एंड उसकी फॉर्म फीस पे करनी है। देन उसके बाद आपका जो होगा प्रीफरेंस फिलिंग होगा, या तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही या फिर उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी जिसमें आपको अपनी प्रीफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी। मीन्स आपको किस कोर्स में, किस कॉलेज में, किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। देन आपको अपने अकॉर्डिंगली वो सारे जो आपके कोर्सेज हैं, जो कॉलेज हैं, वो चूज कर लेने हैं। देन उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फर्स्ट राउंड रिजल्ट। तो फर्स्ट राउंड रिजल्ट आएगा, उसमें उन बच्चों को सीट्स मिल रही होती है जिनके फर्स्ट राउंड में जो क्राइटेरिया रहता है कितने परसेंटेज वाले बच्चों को सीट्स देनी है, जिनके मार्क्स मोस्टली 80% से अबव होते हैं, उनको फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट राउंड में नाम आने के बाद आपको किस कोर्स में, किस कॉलेज में आपको एडमिशन देखने को मिला है, देन अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट राउंड में वो शो कर दिया जाता है। तो जिनके मार्क्स मोर देन 80% होते हैं उनका नाम फर्स्ट राउंड में मोस्टली आ जाता है। तो अगर आपको उस कोर्स में, उस कॉलेज में एडमिशन लेना, आपको कोर्स एंड कॉलेज पसंद है, देन अकॉर्डिंगली आपको वो सीट फ्रीज करके आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। देन आपकी फीस पेमेंट होने के बाद आपको उस कोर्स के रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उस कैंपस में विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे।
देन आपका जो एडमिशन वो कंफर्म हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट्स मिली है आपको पसंद नहीं है, मीन्स आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है, देन उसमें आपको ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, मीन्स आपको उसी में एडमिशन लेना है। अगर आप चाहें तो फ्लोट कर सकते हैं कि आपको जो सीट मिली है आपको पसंद नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको दूसरी सीट लेनी है, आपने जो प्रेफरेंस फिल कर रखी है आपके ऊपर जो सीट होगी आपको वो सीट लेनी है, देन आप नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लोट कर सकते हैं। फिर उन बच्चों का नाम आएगा जिनको फर्स्ट राउंड में सीट्स नहीं मिली है, जिन्होंने फ्लोट करा उनका नाम सेकंड राउंड में आएगा। देन सेम प्रोसेस होगा, अगर आपको सीट पसंद आती है देन आपको फ्रीज करके आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, देन आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे कॉलेज जाके, देन आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड जिनका सेकंड राउंड में नहीं होता, जिन्होंने अपनी सीट्स को फ्लोट करा होता थर्ड राउंड के लिए, देन उनका नाम थर्ड राउंड में आता है। जिनको सेकंड राउंड में सीट्स नहीं मिलती, देन फिर से यही आपका प्रोसेस होता है कि अगर आपको एडमिशन लेना है देन आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे। एंड आपको थर्ड राउंड के अंदर आपको अपने जो सीट है उसको फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आपको थर्ड राउंड में जो सीट मिली है, अगर आपको एडमिशन लेना है देन आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना देन आपको अपनी सीट कैंसिल करनी पड़ेगी, आपका जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपका एडमिशन होता है राउंड बेसिस पे। एंड जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किसी भी राउंड में सीट्स नहीं मिली या फिर जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया किसी रीजन की वजह से, then उनका लास्ट ऑप्शन होता है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड के अंदर उन सभी बच्चों को सीट्स देखने को मिल रही होती है जिनका किसी भी राउंड के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है, उन्होंने डीएसयू के अंदर एडमिशन से अप्लाई करा है, फॉर्म फिल करा है, बट उनका किसी भी राउंड के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है। जो सीट्स बची हुई होती हैं उन पे एडमिशन देखने को मिलता है आपको स्पोर्ट राउंड के अंदर। तो कंप्लीट प्रोसेस डीएसयू में एडमिशन लेने के लिए ये होता है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस फिल करनी है, देन अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। प्रेफरेंस फिलिंग करने के बाद आपको जो आपको फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट पसंद आता है देन आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपको सीट पसंद नहीं आती देन आपको नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लोट करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंगली आपको जिस भी राउंड में नाम आता है, जिस भी राउंड में आपको सीट पसंद आ जाती है, देन उसमें आपको सीट फ्रीज करके अपनी फीस पे करके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, देन आपका जो एडमिशन है वो डीएसयू के अंदर कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट सारे टॉपिक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप नीचे शेयर कर देना, वहाँ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टेक केयर।